समस्या वही है, स्टिक छीन लिया गया आपसे। तृणमूल गवर्नमेंट हर तरह से खराब है। पढ़ाई के अलावा बाकी सारी चीजें दी जा रही जो ऊपर के अधिकारी है वो लोग भी वही नहीं देखते, वो आके देखते हैं कि मिड डे मील ठीक है कि नहीं है। अब खुद टीचर है, टीचर क्यों नहीं पढ़ पा रहे बच्चे आपके राज्य के? दिहाड़ी करेगा, नौकरी तो है नहीं। अगर गिर गए तो कुछ ना कुछ टूटेगा। स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होता है, नदी पार करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे इलाके में जो है वो बीजेपी का ही थोड़ा दबदबा है, ठीक है, और पुरलिया में भी है। हम लोग बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पुरलिया में होने से तो नहीं होगा, हर जगह पर होना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तृणमूल गवर्नमेंट हर तरह से खराब है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट की जगह से अगर बोले तो एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रहा है। अगर नोटिफिकेशन जारी हो रहा है फिर भी 2-3 साल वो डिले कर दे रहे वो लोग, ठीक है। तो अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में वेस्ट बंगाल बहुत पीछे है, ठीक है। इसलिए पुरलिया के जो यूथ है वो लोग माइग्रेट कर रहे हैं बाहर, ठीक है। और कुछ मेन क्या समस्या है? लाइक एक तो आपने जॉब बताया कि आपके यहाँ जॉब में डिले हो रहा है, और क्या कुछ समस्या है जो चाहते हैं कि इस बार? एजुकेशन में पुरलिया थोड़ा सा पीछे है। क्या वजह है, क्यों पीछे चल जा रहा है? एक तो वजह है अभी फोन, ठीक है, और यहाँ पर एजुकेशन बैकग्राउंड उतना बढ़िया नहीं है। हमारे बाजू वाले डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है, ठीक है। किस डिस्ट्रिक्ट में? बांकुड़ा में है, मेदिनीपुर में है, वहाँ पर बैकग्राउंड बढ़िया है पढ़ाई के लिए, ठीक है, लेकिन पुरलिया में वैसा नहीं है। ये शायद हम लोगों का शॉर्टकमिंग है कि हम लोग वैसा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे यूथ को, ठीक। तो अगर पुरलिया में एजुकेशन बैकग्राउंड होगा तो जागरूकता बढ़ेगी इंसानों में, ठीक है, यूथ में बढ़ेगा। अच्छा, आप कहाँ से पढ़े थे? प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े से। पढ़ाई कैसा था वहाँ? पढ़ाई बढ़िया था, मतलब हमारे टाइम में पढ़ाई बढ़िया था, टीचर लोगों को हम लोग रिस्पेक्ट करते थे। अभी वो चीज नहीं है, शायद टीचर भी थोड़ा सा दोषी है, वैसा माहौल अभी है नहीं, स्टूडेंट लोगों को प्रोवाइड किया नहीं जा रहा है। और एक चीज जो सबसे गलत हुआ है वो है टीचर लोगों के हाथ से जो स्टिक होता था उनका पनिशमेंट स्टिक, वो हटा लिया गया। मतलब अब स्टूडेंट को हम पनिश नहीं कर सकते, इसलिए स्टूडेंट क्या हो रहा है, अभी टीचर लोग वो भी रेकलेस हो गया कि छोड़ दे, वो जो कर रहा है उनको करने दो। माँ बाप आके टीचर लोगों को धमका रहे कि आप लोग क्यों पीट रहे हो मेरे बच्चे को। तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे यूथ मतलब खराब हो जा रहा है, ठीक। अच्छा, आप क्या करते हैं ऐसे जो प्राइमरी टीचर? आप खुद टीचर है, टीचर है। क्यों नहीं पढ़ पा रहे बच्चे आपके राज्य के? वो आपको तो बोले हैं, समस्या वही है। स्टिक छीन लिया गया आपसे। स्टिक नहीं, मतलब डिसिप्लिन नहीं है। कोई भी जगह पर डिसिप्लिन नहीं है। आप गवर्नमेंट स्कूल देख लीजिए, प्राइवेट स्कूल में देख लीजिए, दोनों जगह पर डिसिप्लिन नहीं है। 2-3 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर डिसिप्लिन अभी भी मेंटेन किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, मतलब 70 to 80% स्कूल इतने हैं कि वहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन किया नहीं जा रहा है, कि करने नहीं दे रहे हैं, कि आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है। जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स ऐसे हो गए कि हमारे बच्चे को क्यों मारेंगे। अगर बच्चा गलती करेगा उसको तो पनिशमेंट करने का अधिकार अगर पेरेंट्स को है, टीचर को भी है, तो टीचर भी तो उसका भला चाह रहा है, लेकिन वो जगह से हटा दिया जा रहा है, ठीक है। एक नैरेटिव चल रहा है अभी कि टीचर लोग मतलब बैठ के सैलरी मिल रहा है। हमको तो सुनना पड़ता है कि आप 365 दिन में आपको 100 दिन 200 दिन छुट्टी और आप बैठे बैठे सैलरी खा रहे हो, सुनना पड़ रहा है, ठीक है। तो टीचर लोगों को समाज का शत्रु बना दिया गया है। अच्छा, कितने बच्चे आपके स्कूल में आते हैं अभी के डेट में? अभी के डेट में हर रोज अगर एवरेज हम पकड़े तो ऑन एन एवरेज 120-130 बच्चे आ रहे हैं। 172 स्ट्रेंथ है पूरा टोटल स्टूडेंट है, लेकिन वहाँ पर उतना स्टूडेंट आते नहीं है। कभी कभी गार्जियन आते हैं, ठीक है, वो लोग बोलते हैं कि सर घर में पढ़ नहीं रही है बच्चे। देखिए स्कूल में आएगा, स्कूल में कितना घंटा रहेगा, 6 घंटा 8 घंटा रहेगा, लेकिन बाकी समय तो वो घर में रह रहे हैं। घर में उसको पढ़ने बैठने का हैबिट पेरेंट्स नहीं बना रहे हैं,
अभी हम लोग कुछ पेरेंट्स से बात कर रहे थे तो उनका कहना है कि गवर्नमेंट स्कूल में हम अपने बच्चों को भेजना ही नहीं चाह रहे क्योंकि वहाँ पढ़ाई नहीं होती। तो क्या कमी रह जा रही है, क्यों लोगों के मन में ये बैठ चुका है कि पढ़ाई नहीं हो रही? देखिए, एक तो आपको बता दे रहे हैं, अभी सिनेरियो ऐसा है। मुझे जब नौकरी मिला 2017 में, 1 महीना बाद मुझे बीएलओ का ड्यूटी मिल गया। मतलब ब्लॉक से जो हर ये तो सारे पूरा इंडिया साल के रहता टीचर्स परेशान है इससे। पूरा साल रहता है, ठीक है। दूसरा बात ये है कि हम लोगों का स्कूल में जाते हैं और बच्चे ज्यादा आते हैं क्योंकि वहां पर मिड डे मील का स्कीम है, ठीक है। और दूसरा है, साइकिल मिल रहा है, अलाउंस मिल रहा है, ठीक है, स्टाइपेंड मिल रहा है, शिक्षा मिल रही है। शिक्षा नहीं है, ठीक है। और हमारे जो हेड टीचर है, हमारे स्कूल में टीचर का शॉर्टेज है। मतलब 30:1 होता है, मतलब हर 30 स्टूडेंट में एक टीचर रहना चाहिए। लेकिन हमारे स्कूल में अभी 2 टीचर है, मैं और हमारे हेड टीचर। पूरे स्कूल में हम दोनों ही टैकल करते हैं। ऑफिशियल काम भी रहता है, ठीक है, पर्सनल काम भी रहता है, तो छुट्टी नहीं मिलता है उतना, ठीक है। फिर भी हम लोग चला रहे हैं, ठीक है। स्कूल में सिर्फ पढ़ाई नहीं होता है, बहुत सारा काम भी रहता है, ठीक है। बहुत सारे फाइल्स रहते हैं, उनको रेडी करना पड़ता है हर रोज का। मिड डे मील ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस तरफ आपको बहुत कड़ी नजर रखना पड़ेगा। उसका भी चेकिंग लगभग होता ही होगा। अगर क्वालिटी खराब हुआ या फिर बच्चों को खाने के बाद कुछ तकलीफ हुआ तो ब्लेम हमारे ऊपर ही आएगा। इसीलिए हम लोगों को वहां पर भी नजर देना पड़ रहा है। तो अब क्या हो रहा है, ध्यान तो थोड़ा भटकता है कि नहीं, हम लोग मिड डे मील भी देख रहे हैं। मिड डे मील थोड़ा सा दिक्कत करता है, ठीक है। और स्कूल में पढ़ाई कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो ऊपर के आधिकारिक है वो लोग भी वही नहीं देखते। वो आके देखते हैं कि मिड डे मील ठीक है कि नहीं है, ठीक है। बच्चों को कैसा पढ़ाया जा रहा है, नहीं पढ़ाया जा रहा है, वो लोग नहीं देखते हैं, ठीक है। और जो तीसरा बात है वो है कि टीचर लोग अभी डिवाइड हो गए। कोई इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई वो पार्टी को सपोर्ट। टीचर कब से पार्टी में आने लगे? हो गया है, ठीक है। मतलब कड़वा लग सकता है, लेकिन हो गया है, ठीक है। सच बात बोल रहे हैं। शिक्षा भी उसी तरह से हो जाएगी। हाँ, अभी मतलब बायस्ड हो गया पूरा टीचर ग्रुप भी, ठीक है। ये आपको बात बता रहे, सच बात बता रहे, ठीक है। देख लिया है, पूरा देखा है, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, देखिए, शिक्षा में भी अभी मतलब पैसा घुस गया है। मुझे स्कूल में बहुत दूर हो रहा है, ट्रांसपोर्ट में मेरा तकलीफ हो रहा है। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग ट्रांसफर करवा ले रहे हैं, ठीक है। हमारे स्कूल में भी वैसा ही हुआ है। 6 टीचर थे, अभी 2 टीचर है, ठीक है। वो लोग ट्रांसफर करवा लिए। अब मुझे पता नहीं कैसे ट्रांसफर करवाए, लेकिन ट्रांसफर करवा लिए। उनके हाथ में था, वो लोग करवा लिए, ठीक है। मुझे भी कहा गया था कि आप अगर चाहो तो आप ट्रांसफर कर सकते हो। मुझे ऐसा नहीं लगा कि ट्रांसफर करना अभी जरूरी है, क्या मैं भी ट्रांसफर करवा लिया तो सर का दिक्कत हो गया, इसलिए हमने ट्रांसफर नहीं करवाया। और स्कूल में अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, गार्जियन लोगों को टीचर के अगेंस्ट ऐसा भड़काया जा रहा है। मतलब समाज को टीचर के अगेंस्ट ऐसा भड़काया जा रहा है कि टीचर लोग बैठ के कमा रहे हैं, ठीक है, पढ़ाते नहीं है। टीचर पढ़ाते हैं, हमारे स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होता है, नदी पार करना पड़ता है, रास्ता ही नहीं है। रास्ता नहीं है वहाँ। कौन सा स्कूल है कि आज की डेट में भी नदी पार कर रहा है? पार करना पड़ता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा दिक्कत नहीं होता है क्योंकि वो नदी में अभी पानी नहीं है। स्कूल कौन सा, कहाँ पे? स्कूल है तेलेडी, ब्लॉक 1, पुरुलिया ब्लॉक 1 में स्कूल है तेलेडी। वहाँ पर ब्रिज नहीं है, ठीक है। नदी पार करके बच्चे भी जाते हैं ना, वो गांव के है, स्कूल गांव में ही है, ठीक है। हम लोग टीचर लोग को पार करने जाना पड़ता था। 2-3 साल पहले हम लोग का ऐसा दिक्कत होता था कि पूरा इतना कीचड़, घुटने तक कीचड़ पार करके जाना पड़ता था, मतलब घूम के। वो रास्ता भी खराब था, लेकिन अभी जो प्रधान आए हैं, ठीक है, वो काम कर रहे हैं गांव में। उन्होंने कंक्रीट का रास्ता बना दिया है, इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को अगर नदी में पानी रहता है तो हम लोग घूम के जा सकते हैं, मतलब बाइक स्कूल तक पहुंचेगा। पहले क्या होता था, पहले हम घूम के भी अगर आना चाहते थे, हमको मतलब एक कैनल पार करना पड़ता था। इतना पतला रास्ता रहता था, उसमें ही गाड़ी चला, कीचड़ का रास्ता। अगर गिर गए तो कुछ ना कुछ टूटेगा। तो फिर भी हम लोग कोशिश करते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि बहुत बारिश हो रहा है, पार किया नहीं जा सकता है। गांव के लोग ही 2-3 लोग ऐसे हैं कि वो फोन करते थे, सर आप आ नहीं पाओगे, रास्ता बहुत खराब है,
फिर भी हम लोग बारिश में ही रेनकोट पहन के भीग के भी जाते थे, देखते थे कि पार किया जा सकता है कि नहीं जा सकता था। तो देखते थे कि नहीं, सच में बोला है कि पार नहीं किया जा सकता। तो दो एक दिन ऐसा हुआ है कि हम लोग स्कूल नहीं जा पाए, लेकिन अभी जा सकते हैं, अभी हर रोज स्कूल जाते हैं। अच्छा, लेकिन बंगाल का टीचर क्या चाहता है गवर्नमेंट से कि क्या ऐसी सुविधाएं उनको मिल जाए कि शिक्षा भी बेहतर हो जाए और शिक्षक को भी लगे कि हमको पढ़ाने का मन करे? एक तो चीज है मिड डे मील जो है ना, मिड डे मील को टीचर के हाथों से अगर हटा दिया जाए, मतलब उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हटा दिया जाए, पूरा फोकस फिर पढ़ाई पे रहेगा, ठीक है। अगर मिड डे मील भी अगर ध्यान दे, ठीक है, और बाकी जो जितने भी स्कीम अभी चालू है बहुत बढ़िया स्कीम है, लेकिन अगर टीचर को भी उस स्कीम में इन्वॉल्व कर दे तो टीचर को पढ़ाई के लिए दिक्कत होता है। हाई स्कूल में भी ऐसा टीचर लोगों ने कहा है कि हम लोगों को पढ़ाने में दिक्कत होता है कि नहीं, अभी ये वाला स्कीम आया है, ये चलो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। वो इम्प्लीमेंट करने में टाइम तो लगता है, अगर स्टूडेंट का संख्या ज्यादा होता है कि इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत होता है इसको, ठीक है। अभी बहुत सारे स्कीम है जो स्कूल में स्टूडेंट को लाया जा सके, इसलिए अच्छा, नया नया जब वो आया था कि वॉशरूम बनवाया जा रहा था, तो आप लोग को भेजा गया सुबह सुबह चेक करने के लोग बाहर कर रहे हैं कि नहीं? ना, लेकिन अभी दो तीन स्कीम्स ऐसे है कि हम लोगों को चेक करना पड़ता है। क्या क्या स्कीम? जैसे मतलब स्कूल के आसपास अगर कुत्ते हैं तो वो लोग उसको देखना पड़ता है कि ना, अगर बचा हुआ खाना है, मिड डे मील का जो बच गया खाना, तो कुत्तों को दे दीजिए, तो आसपास के जो कुत्ते भी है वो आएंगे। वो 1.5 महीना पहले चालू हुआ था, तो एक नोडल ऑफिसर, मतलब नोडल टीचर उसके लिए अपॉइंट किया गया था। मैं अपने स्कूल में नोडल टीचर, खिलाया जाए। तो बच जाता था थोड़ा जो खाना है वो हम बाहर फेंक देते थे। लेकिन उसमें एक दिक्कत क्या है, अगर कुत्ते को खाना नहीं मिला और इतने बच्चे घूम रहे हैं, अगर किसी को काट दिया फिर उसका ब्लेम भी टीचर के ऊपर आएगा। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा उसको दूर जाके खाना दे रहे थे। अभी वो वाला नहीं है, अभी खाना बचता नहीं है। और गांव में मतलब गांव का जो परिस्थिति है, अगर आपको बोले कि गांव में मतलब हर चीज का सुविधा मिल गया, लेकिन जागरूकता उतना नहीं है कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए। गांव के लोग भी बोल रहे हैं कि हम लोगों को सब कुछ तो मिल रहा है, ठीक है। एक दिन हम नदी पार करके आ रहे थे, नदी में तो पानी नहीं था। हम एक आदमी को बोले थे, उनकी लड़की हमारे स्कूल में पढ़ती है, तो मैंने उनको कहा कि आप अपने लड़की को हाई स्कूल में भर्ती कीजिए। अभी स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारी सुविधा दे रही है लड़कियों के लिए, ठीक, कन्याश्री है, साइकिल दे रही है, ठीक है, बहुत सारी सुविधा ऐसा मिल रहा है। आप स्कूल में भेजोगे तो उसको भी तो मिलेगा, ठीक है, पढ़ाई भी उसको होगा। तो फिर कुछ दिन बाद वो गार्जियन पेरेंट हमको बोल रहे हैं कि सर, आप बोल रहे थे कि लड़की को साइकिल मिलेगा। मैंने उनको क्रॉस क्वेश्चन किया, आपने भेजा उसको स्कूल में भर्ती किया? बोला नहीं किया। साइकिल से मतलब पढ़ाई से मतलब है नहीं। हम फिर उनको बोले कि आप रुकिए, हमारे वीडियो सर है, वो आपको घर में आके साइकिल लेके जाएंगे, ठीक है। मतलब अभी पेरेंट्स लोगों को भी मतलब दिमाग में इतना ख्याल नहीं कि क्यों पढ़ाए, ठीक है। ये एक बात। और दूसरा है कि अगर पढ़ाए तो पढ़ने के बाद मेरा बच्चा क्या करेगा? दिहाड़ी करेगा, नौकरी तो है नहीं, वो दूसरा कारण है। लेकिन पढ़ाई करने के बाद बहुत सारे ऐसे जगह है, और मालूम है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन पढ़ने से तो उसका जिंदगी तो बेहतर बनेगा। वो सोच एकदम मर गया है इंसान, पेरेंट्स लोगों में मर गया है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, छोड़ दीजिए, ठीक है, कुछ नहीं। और मतलब गांव के बच्चों में नहीं, शहर के बच्चों में भी। शहर के बच्चे नदी के जाते हैं, अभी आपने देखा ना, वो वहां पर करते हैं, स्कूल के स्टूडेंट स्कूल यूनिफॉर्म में, ठीक है। हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे? अगर बोलेंगे तो वो बोलेंगे आप बोलो, ठीक है। मुकुट बन गया स्टूडेंट के। बहुत सारे दिक्कत अभी हो रहा है, मतलब शिक्षा से मुंह फेर ले रहे बच्चे, पेरेंट्स भी, ठीक है, पढ़ा नहीं रहे, ठीक है, कोशिश भी नहीं कर रहे कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, वो हो गया उसका पढ़ाई, उसको घर में भी पढ़ने का बैठने का आदत बनाइए, वो नहीं है। गार्जियन लोग अभी छोड़ रहे हैं, ठीक है। अभी मतलब माता पिता दोनों कमा रहे हैं, सब कमा रहे हैं, ठीक है, सब कमाने जा रहे हैं, तो बच्चे को ध्यान भी नहीं दे रहे। बच्चा
क्या कर रहा है पूरा दिन, वो देखते भी नहीं पेरेंट्स। तो कहीं ना कहीं जो बिहार वाली समस्या तो यहाँ पे भी है। शिक्षकों को अगर पढ़ाने के लिए छोड़ा जाएगा तभी वो पढ़ा पाएंगे। हम लोगों ने बिहार इलेक्शन में आपको दिखाया था कि किस प्रकार से शिक्षक जा रहे हैं चेक करने की, कोई बाहर अगर वॉशरूम कर रहा है तो उनको रोका जाए, मिड डे मील में शिक्षक व्यस्त है। तो ये पूरे लगभग 2-3 राज्य हम लोगों ने जहाँ तक घूमा है वहां तक ये समस्या है कि शिक्षक को पढ़ाई के अलावा बाकी सारी चीजें दी जा रही हैं। अगर एक शिक्षक पढ़ाई के अलावा मिड डे मील में, सरकारी योजनाओं में व्यस्त रहेगा, जैसा कि सर ने बताया कि नदी पार करके वो जाने में उनका ये रहेगा कि हम कैसे स्कूल पहुंच पाए, तो फिर पढ़ाई वही रहेगी। और दूसरी बात, जैसा कि सर ने बताया कि पेरेंट्स में भी कहीं ना कहीं ये चीज बदल रहा है। गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज दे रही है, फैसिलिटी लेना है पर बच्चों को पढ़ाना नहीं। तो जिस रेस में इंडिया आज चाह रहा है कि हम लोग डेवलप्ड हो जाए, अमेरिका से बीट करना चाह रहा है, तो हम फिर इसी वजह से पीछे रह जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट तो अपनी भूमिका ऑन पेपर कहे तो निभा दे रही है। शिक्षकों पे अगर बर्डन ना दे और पेरेंट्स समझ जाए तो हम लोग उस कंपटीशन का एटलीस्ट हिस्सा बनने को आज तैयार हो जाएंगे। तो इन सारी अगर समस्याओं पर अगर पेरेंट्स, गवर्नमेंट और खुद अगर बच्चे ध्यान दें तो कहीं ना कहीं सुधार हो ही सकता है। धन्यवाद। आप देख रहे थे, मेरा नाम है मनी पांडे और फिलहाल हम लोग बंगाल इलेक्शन में